ताकत पैदा करनी है, ताकत। जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। आज की समाज का आदमी एक पुलिस वाले का विरोध नहीं कर पाता, वो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध कर रहा है आदमी। जनसंख्या के आधार पे लोग राजा बने तो बकरी बन जाए, एक साथ 14 बच्चे पैदा होते 5 से। कोई भी चैनल खोल लो, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई लाउड स्पीकर, तुम्हें लगा कंट्री में बढ़ी यार, खुशहाली चल रही, लगता है सबके घर में पैसा आ गया है। कोई डिस्कशन और हो ही नहीं रहा है। जय हिंद फ्रेंड्स। तुमने रिपन को पढ़ा, लिटन को पढ़ा, शायद तुम पकड़ नहीं पाएगी यार इसमें निकालना क्या क्या मटेरियल। अब कांग्रेस का पहला चरण क्या होगा? मॉडरेट चरण होगा। पैदा हुई है कांग्रेस, हाथ जोड़ेगी, तो जब हाथ जोड़ेगी तो 100 रुपए में क्या मिलेगा? 5 पैसा मिलेगा। फिर 5 पैसा ऐसा मिलेगा कि वो चाहिए ही नहीं। एक्ट ऑफ 1892। फिर कांग्रेस में एक नया गुट तैयार होने लगेगा, युवा गुट, एक्सट्रीमिस्ट, उग्रपंथी, कि अब हाथ नहीं जोड़ेंगे, लाल बाल पाल, कि हाथ नहीं जोड़ेंगे। उसी में कर्जन आ जाएगा इंडिया 1899 में। जबरदस्त पर्सनालिटी है लॉर्ड कर्जन, कहता हाथ नहीं जोड़ोगे तो हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। क्यों नहीं जोड़ोगे हाथ? एकदम जोड़ना पड़ेगा, और नहीं जोड़ोगे तो तोड़ देंगे। उग्रपंथी कहते नहीं जोड़ेंगे, तो बंगाल का विभाजन कर देता है। कहता तुमको तुम्हारे अंदर ही लड़ा देंगे, हिंदू मुसलमान। तुम अगर इस वक्त टीवी के चैनल खोलो तो कोई इकोनॉमी में बहस ही नहीं हो रही। कोई भी चैनल खोल लो, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई लाउड स्पीकर, तुम्हें लगा यार कंट्री में बढ़ी यार, खुशहाली चल रही, लगता है सबके घर में पैसा आ गया है। कोई डिस्कशन और हो ही नहीं रहा है। तो महाराष्ट्र में हनुमान यात्रा होने जा रही, तो यहां ये होने जा रहा है, मुसलमान वहां झंडा लेके भागे जा रहे हैं। मतलब तुम्हें लगा कि हो क्या रहा है यार देश में, और ये तो होना ही था। फिर 1905 से लेकर 1917 तक जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का दौर है, वो उग्रपंथियों का दौर है। उसमें सबसे बड़ी घटना है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों को अलर्ट कर दिया कि नहीं बॉस, कांग्रेस ताकतवर होती जा रही है, और अगर कांग्रेस ताकतवर होती चली जाएगी तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। तो इससे पहले कि तुम्हारा दुश्मन इतना ताकतवर हो जाए कि तुमको नुकसान पहुंचाए, अपने दुश्मन को तोड़ दो। तो 1907 का सूरत स्प्लिट और 1906 में मुस्लिम लीग, ये देखो ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 1885 कांग्रेस, लेकिन 1885 में कांग्रेस क्या है? इन्फेंट। 1905 में कांग्रेस ताकतवर बनकर उठ रही है। कांग्रेस की इस ताकत की सूचना कैसे मिलती है? स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट, यहां पे कांग्रेस को तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां कांग्रेस इन्फेंट है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहां कांग्रेस ताकतवर बन रही है, और इससे पहले तुम्हारा दुश्मन इतना ताकतवर हो जाए कि तुमको नुकसान पहुंचाए, उसको तोड़ दो। तो 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म, कि कांग्रेस इस देश के सभी लोगों की लंबरदार नहीं है। मुसलमानों के अपना अलग प्रतिनिधित्व है, उनकी अलग समस्या है। और 1907 में कांग्रेस को ही तोड़ दिया, सूरत स्प्लिट। अब तुम्हें यह देखना है कि ये भारत का जो पहला स्वदेशी मूवमेंट है, इसके प्रमुख पहलू क्या है, इसके प्रमुख फीचर क्या है। जैसे इसका सबसे प्रमुख फीचर क्या है? स्वदेशी मूवमेंट का सबसे प्रमुख फीचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। किस फील्ड में? एजुकेशन की फील्ड में। किस फील्ड में? गांव की फील्ड में। किस फील्ड में? उद्योगों की फील्ड में। इसका सबसे बड़ा पहलू है। अब लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं और आपने लोगों को तोड़ दिया। पीपल आर डिमांडिंग देयर राइट्स और आपने उन लोगों को तोड़ दिया। कभी भी जब तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है तब उस पर हमला मत करो। अगर ताकतवर दुश्मन पे हमला करोगे तो तुम मारे जाओगे। एक समझदार आदमी कभी भी ताकतवर दुश्मन पर हमला नहीं करेगा। 1905 में कांग्रेस पावरफुल है,
1905 में कांग्रेस पावरफुल है, कैसे पता? स्वदेशी मूवमेंट से। कांग्रेसियों ने कहा सीधे कांग्रेस पे हाथ नहीं रखेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, पहले भारत के समाज को तोड़ेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग मैंने बताया, और 1907 में सूरत स्प्लिट, कांग्रेस टूट गई, जो मेन रेजिस्टेंस पावर थी वो टूट गई और भारत का समाज टूट गया। तो 1907 की जो भारत की दशा है, 1907, अब जब कांग्रेस को तोड़ दिया और भारत को समाज को तोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ गया, तब अंग्रेजों ने 1908 में एक कानून लेकर आए, डिफेंस इंडिया एक्ट। डिफेंस इंडिया एक्ट, और इस एक्ट का पहला शिकार कौन बना? तिलक। उठा लिया उनको और 6 साल के लिए जेल। और तिलक जैसे ही जेल गए, वैसे बाकी उग्रपंथी नेता ने रास्ता बदल दिया। अरविंदो घोष सन्यासी हो गए, अरविंदो घोष। विपिन चंद्र पाल अस्थाई सन्यास, राजनीति से अस्थाई सन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय जर्मनी चले गए। अजीत सिंह अमेरिका चले गए। एक आदमी जेल गया, तिलक, 1908 में। किस कानून के तहत? डिफेंस इंडिया एक्ट। डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत तिलक जेल चले गए। तिलक जैसे ही जेल गए, अरविंदो घोष सन्यासी, विपिन चंद्र पाल अस्थाई सन्यास, लाला लाजपत राय जर्मनी, अजीत सिंह यूएस। अब क्या हुआ 1907 में? लीडर्स लेफ्ट द फील्ड, नेताओं ने मैदान छोड़ दिया। पीपल बिकेम हेल्पलेस एंड गवर्नमेंट बिकेम ब्रूटल। यह परिस्थिति हो गई 1907 की। 1907 की भारत की परिस्थिति। लीडर्स लेफ्ट द फील्ड, नेताओं ने मैदान छोड़ दिया। उनको पता है सरकार सबके साथ बहुत दुर्व्यवहार करेगी। जब नेता बाहर चले गए, जनता असहाय हो गई। जनता असहाय हो गई तो सरकार ब्रूटल, मारेंगे सबको। और इस पृष्ठभूमि का परिणाम है प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद 1907 से 1914, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। इसी पृष्ठभूमि में क्या पैदा हुआ? फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। कब से कब तक? 1907 से 1914। तो राष्ट्रीय आंदोलन की 2 धाराएं तुम्हें दिखाई पड़ेंगी। पहली धारा मास मूवमेंट, और जब से ही मास मूवमेंट का दमन होगा, वैसे तुम्हें दूसरी धारा दिखाई पड़ेगी, क्रांतिकारी आतंकवाद। 2 धाराएं हैं तो दोनों पैरेलल चलेंगी। तो स्वदेशी मूवमेंट का जब दमन हुआ, प्रथम चरण, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दमन हुआ, दूसरा चरण, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। सिविल डिसोबीडियंस का दमन हुआ, तीसरा चरण, सूर्यसेन। क्विट इंडिया मूवमेंट का दमन हुआ, चौथा चरण, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। ये पैरेलल चलेगी, ये दोनों धाराएं पैरेलल चलेंगी। पहली धारा मास मूवमेंट, दूसरी धारा आतंकवाद। और जब जब मास मूवमेंट का दमन होगा तो क्या पैदा होगा? एक ऐसा आदमी भारत आया। आजकल तो बड़ा लोग बताते हैं कि चरखे से आजादी आई थी। गांधी को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जितना महान व्यक्तित्व होगा, गांधी जी को गाली देना बहुत आसान है। गांधी जी बनना आंतरिक ताकत, आंतरिक। यहां एक पुलिस वाले का लोग विरोध नहीं कर पाते। पुलिस वाले का आज की समाज का आदमी एक पुलिस वाले का विरोध नहीं कर पाता। वो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध कर रहा है आदमी। नोआखाली में एक गांव था रामपुर, अभी उसकी घटना पढ़ना। जब डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हुआ, तो जिस एरिया में गांधी जी थे वहां 80% मुसलमान थे और 20% हिंदू थे।
अकेला था वो आदमी, अकेला। और हिंदू मुसलमानों को काट रहे थे और मुसलमान हिंदुओं को काट रहे थे, और वो आदमी अकेला था रामपुर गांव में, नोआखाली में, हाथ जोड़ रहा था हिंदुओं से मुसलमानों से कि भैया आजादी मिल गई भैया, अब काहे लड़ रहे हो? बोले हम ऐसे लड़ते हैं। दोनों जाहिल कौमें है ना, दोनों पागल, दोनों एक से एक बड़े पागल है ना। दोनों में से एक समझदार होता तो मामला संभाल लिया था। दोनों है, उसकी अलग रायता है मुसलमानों का। एक साहब हमसे कश्मीर से मिलने आए थे, कहे हम आपको नमस्ते नहीं कर सकते। क्यों? क्या हमारे धर्म में किसी के सामने झुक नहीं सकते। हमने कहा तो हमको बुलाने आओ पढ़ाने के लिए झुक नहीं रहे हो? नहीं जाएंगे। उल्टी सीधी कहानी पैदा, पढ़े लिखे आदमी हो इस तरह से उल्टी सीधी कहानियां फैला रहे हो। हिंदू अलग परेशान है, और दोनों के तर्क बड़े मजबूत हैं। मतलब तुम तर्क नहीं काट सकते उनका। ये किया वो किया, अफगानिस्तान पहले हिंदू राष्ट्र था, मुसलमान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, धीरे धीरे तो क्या धीरे धीरे तो बना लेंगे सब। अच्छा, वो 1948 से एक राष्ट्र है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना, ये इजराइल इतना ही बड़ा है और कम है, इतना बड़ा। ये देखो, ये इतना बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा, ये दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा जो पीछे बैठे होंगे। और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है और उसमें ये इजराइल है। इन सबको मारता पटक पटक के। ताकत पैदा करनी है, ताकत, जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, ताकत पैदा करनी, ताकत। जनसंख्या के आधार पे लोग राजा बने तो बकरी बन जाए, एक साथ 14 बच्चे पैदा होते 5 से। ये देखो, उल्टे सीधे जो लोग तर्क देते ना जीवन में, उल्टे सीधे। हमारा तो नया नाम ही रख दिया सब, मौलाना अवध ओझा। चलो 1-2 घंटे की क्लास ले लेंगे और इसके बाद क्या आउटलाइन बता देंगे। कल ऑनलाइन लेंगे लेकिन, ठीक है? थैंक यू।